आपण पाहतात RZ24 मराठी न्यूज. आपली माती आपली माणसे. जय जय बीजेपी, जय जय मोदी जी, जय जय मोदी जी. मंच पर उपस्थित श्री मनोज कोटक जी, श्री शशि जी, our candidate एडवोकेट स्मिता सुंदरेशन, श्री आजी SRM, श्री मनु प्रसाद, श्री संजीव नाइक, श्री चंद्रू, श्रीमती माया विश्वनाथ, राजेश माधवन, बाल मुरली जी, श्री ओटर मोहनदास, एडवोकेट अनिल कुमार, श्री मनाम्बूर दिलीप, श्री श्रीनिवासन जी, श्रीमती अनुश्री जी, श्री जिष्णु जी, श्रीमती रीना धरन, श्री अनंतु विजय, श्री बीजू, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों. केरल तिल्ले एंटे प्रिय पट्टे सहोदरी सहोदन मारे एल्लावर्कुम एंटे नमस्कारम. केरलम पवित्र भूमिइल बीजेपीए विजयी पीकनम एन्ना अभ्यर्थिकुनु. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सभी के बीच यहां पर वर्कला में उपस्थित हूं और हम सभी लोग जानते हैं कि अब केरल में भारतीय जनता पार्टी का समय आ चुका है. एक समय था हम केरल में चुनाव लड़ते थे, हारते थे, लड़ते थे, हारते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आज हम देख सकते हैं केरल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेयर, 2 म्युनिसिपल चेयरमैन, 32 पंचायत अध्यक्ष और 600 हमारे कॉर्पोरेटर्स चुनकर आए हैं. धीरे धीरे एनडीए का केरल में विस्तार हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी को केरल की जनता आशीर्वाद देने लगी है क्योंकि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो विकास की, डेवलपमेंट की बात करती है. बाकी सारी पार्टियां अपीजमेंट में लगी हुई है. लेकिन ये प्रवास भी बहुत कठिन था. 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बर्बरता के साथ मारा गया. कई कार्यकर्ताओं के हाथ पांव तोड़े गए, कई कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं छोड़ा. और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आज मैं कोटि कोटि नमन करता हूं. और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिंसा के कारण जिनके दोनों पैर कट गए, ऐसे सदानंद मास्टर जी आज राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा तक पहुंचे. हम जानते हैं केरल जैसी ही परिस्थिति त्रिपुरा में भी थी, असम में भी थी और बंगाल में भी है. लेकिन अब वहां पर परिवर्तन हो गया. 10 वर्षों से त्रिपुरा और आसाम बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं बंगाल जाकर आया हूं. मैं दावे के साथ कहता हूं इस बार बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है. अब सभी की नजर केरलम की तरफ है क्योंकि मोदी जी ने केरला का केरलम किया है. अब केरलम में भी बीजेपी की सरकार हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमको तैयार करनी है. मैं वर्कला में आने के बाद भगवान जनार्दन स्वामी, इनको कोटि कोटि नमन करता हूं. सदियों से पूज्य जनार्दन स्वामी के मंदिर में लगातार लोग आते हैं. केरल की आध्यात्मिक शक्ति का यह प्रतीक है,
लेकिन प्रदेश सरकार ने कभी भी वर्कला की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये भी हम लोग जानते हैं। एलडीएफ की सरकार ने, उससे पहले यूडीएफ की सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। वर्कला में हाईटेक मार्केट बनाने की बात हुई थी, आयुर्वेद अस्पताल बनाने की बात हुई थी। 7 वर्ष हो गए लेकिन आयुर्वेद हॉस्पिटल नहीं बना। काम अधूरा छोड़ देने का प्रयास यहाँ की सरकार के द्वारा हुआ। बहुत पब्लिसिटी की कि 63 एकड़ भूमि पर 200 करोड़ रुपए लगाकर आयुर्वेद ग्लोबल विलेज बनाएंगे, लेकिन उस पर भी आगे कुछ नहीं हुआ। आज तो ये अवस्था है कि वर्कला के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, सुविधा नहीं है, कोई भी समस्या यहाँ सुलझाई नहीं जाती। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था यहाँ बची नहीं, ऐसी परिस्थिति हमको देखने को मिलती है। केंद्र सरकार ने दक्षिण काशी प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपए दिए, लेकिन यहाँ के एमएलए ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर वर्कला में इतने वर्षों के बाद भी पीने के पानी की किल्लत है। हमारी महिलाओं को आज भी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। वर्कला क्लिफ के संरक्षण के लिए एनसीईएसएस और एनसीसीआर इन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उस पर भी राज्य की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और जो लोगों का रिहेबिलिटेशन करना था वो रिहेबिलिटेशन भी राज्य की सरकार द्वारा नहीं किया गया। पापानसम बीच पर विध्वंसक कार्रवाई करने वाले लोगों को यहाँ के एमएलए का लगातार सपोर्ट मिल रहा है, एलडीएफ की सरकार का सपोर्ट मिल रहा है और वर्कला क्लिफ की रोज हानि हो रही है। कैनाल के पुनर्निर्माण में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और कई लोगों ने मिलकर एक प्रकार से इसमें लूट मचाई है। मोदी जी ने लगातार केरलम को बहुत बड़े पैमाने पर मदद करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की सरकार उसमें भी रोड़े अटकाने का काम करती है और स्वयं विकास नहीं करती और मोदी जी के विकास को भी रोकने का काम केरलम की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में विजियम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट से बहुत तेजी के साथ कंटेनर ट्रैफिक बढ़ा। कई वर्षों तक राज्य की सरकार ने इसको रोका था, लेकिन 2024 से ये शुरू हुआ और अब वर्ल्ड में 83rd नंबर पर ये अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट आया है और अगले 5 वर्षों में यहाँ कई गुना ट्रैफिक बढ़ेगा। इसके कारण केरलम को भी फायदा होगा और बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा। इस सी पोर्ट के साथ साथ रेल नेटवर्क, लॉजिस्टिक पार्क और बंकरिंग की सुविधाएं भी तैयार की गई है। केरलम को रेलवे के लिए पहले साल में 372 करोड़ मिलते थे, अब 3,795 करोड़ यानी 10 टाइम्स पैसा मोदी जी ने केरला को दिया है रेलवे के लिए। केरलम को 3 वंदे भारत ट्रेन, 3 अमृत भारत ट्रेन मिली है और केरलम के 35 रेलवे स्टेशंस का पुनर्निर्माण हो रहा है और उनमें से कई रेलवे स्टेशन तो एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर केवल देश में 4 राज्यों में तैयार हो रहा है। उस डेडिकेटेड अर्थ कॉरिडोर के लिए मोदी जी ने केरलम को चुना है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड अर्थ कॉरिडोर, रेयर अर्थ कॉरिडोर। रेयर अर्थ का मतलब है कि जो सबसे महंगे धातु है वो धातुओं का कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है। भारतमाला परियोजना में 593 किलोमीटर के 20 हाईवेज ये केरलम में बन रहे हैं और इसके लिए मोदी जी की सरकार ने 57,000 करोड़ रुपीस केरलम को दिया है। केरलम नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के लिए नेशनल हाईवे 66 ये अंतिम चरण में है। विजियम से कोची पोर्ट को इसके कारण बहुत ज्यादा फायदा होगा और इससे टूरिज्म और इंडस्ट्री
दोनों बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। केरलम में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी की सरकार 3 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है। 3 लाख करोड़। आज हम देख सकते हैं दुनिया में बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ऐसे समय हमारे आसपास के जितने देश हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या साउथ ईस्ट एशिया का कोरिया जैसा देश हो, कई यूरोपियन देश हो, सब जगह पर पार्शियल लॉकडाउन हुआ है। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार की डिप्लोमेसी की, जिस प्रकार का नेतृत्व किया, भारत में एक दिन भी लॉकडाउन नहीं लगा। और अब तो गेल की कोची से मंगलुरु गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट 3000 करोड़ रुपीस खर्चा करके ये प्रोजेक्ट होने के बाद कहीं पर भी केरलम में गैस की कमी कभी भी नहीं होगी। केरलम के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट ये मोदी जी के माध्यम से किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए कोची और थिरुवनंतपुरम को 3000 करोड़ रुपीस दिया है और अमृत मिशन में 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ये पूरे किए गए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रकार से केरलम के हर इलाके में विकास करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के कारण केरलम में फिशिंग कम्युनिटी को किसान क्रेडिट कार्ड मिला। हमारी महिलाओं को मातृवंदन योजना में बहुत बड़े पैमाने पर फायदा हुआ। जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ आज मोदी जी के कारण मिल रहा है। एक तरफ मोदी जी केरलम के विकास का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर यहाँ की एलडीएफ सरकार ने केरलम में लूट मचाई है। इतने बड़े पैमाने पर लूट चल रही है। आज देखिए, एक समय ऐसा था केरल ये शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में नंबर 1 था, लेकिन आज केरल अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। आज अगर केरल की हम परिस्थिति देखें तो महंगाई में, इन्फ्लेशन में देश में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन और सबसे ज्यादा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये केरलम में है, इस भ्रष्टाचारी सरकार के कारण। आदि शंकराचार्य की ये धरती है, इसको गॉड्स ओन कंट्री कहा गया है, लेकिन गॉड्स ओन कंट्री को अब यहाँ की एलडीएफ और यूडीएफ मिलकर रोज लूटते हैं, लूट लूट कर अपनी तिजोरी भरते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ एक ही सिक्के की 2 बाजू है। ये कोई अलग लोग नहीं है, ये दिल्ली में साथ है, देश में साथ है, गठबंधन में साथ है, इंडी में साथ है। बस केरल आकर ये WWF वाली फिक्स कुश्ती खेलते हैं। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से केरलम में चाहे गोल्ड स्मगलिंग का विषय हो, जिसके तार सीधे मुख्यमंत्री जी तक जुड़ते हैं, यहां पर सोलर स्कैम हो, सरकारी खजाने से सीएम की बेटी को मदद हो, पामोलिन का इंपोर्ट घोटाला हो, लगातार सरकार भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड तैयार कर रही है। ये तो एलडीएफ जो है ये लूटने वाली एलडीएफ है। मंदिरों में लिफ्ट के लोगों को ट्रस्ट में ला लाकर मंदिरों का सोना लूटने का काम चल रहा है। हमारी संस्कृति को समाप्त करके यहाँ पर हमारे मंदिरों की संपत्ति को एक प्रकार से लूटने का काम ये सरकार ने इंस्टीट्यूशनलाइज पद्धति से किया है। भगवान अय्यप्पा इनके भी खजाने से जिस प्रकार की लूट इस सरकार ने की है, इस सरकार को अब यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीपीएम के 3 नेता सोना चुराते हुए पकड़े गए तो उनको बचाने के लिए कांग्रेस वाले दौड़ दौड़ कर सामने आए, क्योंकि वो तीनों सोनिया जी के करीबी लोग हैं। मैं तो इनको चैलेंज देता हूं, आप में अगर हिम्मत है तो ये केस सीबीआई को देकर दिखाइए। ये सरकार ये इसलिए नहीं कर सकती, ये सरकार
जमाते इस्लामी के इशारों पर चलने वाली सरकार है। और जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, इनके कैंडिडेट ये नहीं तय करते, इनके कैंडिडेट जमाते इस्लामी तय कर रहा है। और आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का उपयोग करके यहाँ के हिंदू, यहाँ के क्रिश्चियंस, इनकी जमीन को हथियाने का काम सरकार के आशीर्वाद से हो रहा है। ये बिल्कुल स्पष्टता से दिखता है कि सरकार कौन चला रहा है। इसलिए अब बीजेपी ने नारा दिया है, विकसित केरलम, सुरक्षित केरलम और विश्वासम संपन्नम केरलम। इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। अब हमारी बहनों को, गरीब बहनों को बीजेपी की सरकार हर महीने 2500 रुपीस देगी। हर वर्ष 2 सिलेंडर गैस के मुफ्त देगी। हर घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देगी। और हमारे गरीब परिवारों की मुखिया, महिला, विधवा और वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए कल्याण के लिए दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, एडवोकेट स्मिता सुंदरेशन जैसे एक पढ़ी लिखी महिला आज उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई है, बीजेपी का एजेंडा लेकर आई है, परिवर्तन करने के लिए आई है। वर्कला में एक नया विचार लेकर एडवोकेट स्मिता जी हमारी कैंडिडेट के रूप में आई है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करता हूं, मित्रों, परिवर्तन का समय आ गया है। मट्ट तिंटे समयम एत्ती इरिक्कुन्नु। परिवर्तन के लिए वोट दीजिए, मट्ट तिन नहीं, वोट चाहिए। केरल में परिवर्तन लाना है। केरल तिल माट्टम कोंडू वरानम। धन्यवाद, नंदी नमस्कारम, जय हिंद। बातम्या आवडल्यास लाईक करा, कॉमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.